आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस से वेलकम है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस क्लास में भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यहाँ से एग्जाम में आपको हर बार 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं। जैसे भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, तो आप नोट कर लेंगे भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। इस सीमा का निर्धारण कब किया गया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप नोट कर लेंगे 1914 ईस्वी में। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन के नाम पर इस सीमा का निर्धारण किया गया था। आप मैप में भी इसको दे सकते हैं। ये आपका भारत है और ये आपका चीन है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, तो आप नोट कर लेंगे रेड क्लिफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अब यहां से क्वेश्चन और भी एग्जाम में बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो इसको आप आसानी के साथ में बता सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी समय इस सीमा का निर्धारण किया गया, यानी 1947 ईस्वी। क्या आंसर हो जाएगा? 1947 ईस्वी। तो इस सीमा का नाम भी रखा गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस सीमा का नाम रखा गया रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है। मैप में आप देखेंगे तो ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, तो आप नोट कर लेंगे शून्य रेखा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शून्य रेखा। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शून्य रेखा, या फिर इसी को हम कहते हैं जीरो लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं, या फिर जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो आप नोट कर लेंगे 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी किसके नाम पर किया गया था, तो इसको भी नोट कर लेंगे सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे आप सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर इस सीमा का क्या नाम रखा गया? डूरंड रेखा। क्या नाम रखा गया? डूरंड रेखा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है। नोट कर लीजिएगा मैनरहीन। क्या कहलाती है? मैनरहीन। आप इसे वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में जाकर के रूस और फिनलैंड के मध्य जो सीमा रेखा है वो कहलाती है मैनरहीन। रूस की राजधानी है मॉस्को और फिनलैंड की राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे हेलसिंकी। क्या नाम है? हेलसिंकी। लिख लीजिएगा हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड की मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो आप नोट कर लेंगे इसका नाम है ओडरनीज। लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओडरनीज रेखा।
एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? ओडर नीस। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और पोलैंड की राजधानी है वारसा। नोट कर लेंगे, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं, वारसा। इसी के साथ साथ में फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसे आप नोट कर लेंगे, मैगी नॉट रेखा। क्या कहलाती है? मैगी नॉट रेखा। क्या कहलाती है? मैगी नॉट रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस के द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस की मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैगी नॉट रेखा। इसी के साथ साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो उसको भी आप नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए गए। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17वीं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। इसी के साथ साथ में यह भी आप नोट कर लेंगे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आप नोट कर लेंगे 38वीं समानांतर रेखा। क्या कहलाती है? 38वीं समानांतर रेखा। इसी के साथ साथ में यह भी आप नोट कर लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आप नोट कर लेंगे 49वीं समानांतर रेखा। क्या कहलाती है? 49वीं समानांतर रेखा। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और उसके ऊपर कनाडा है। मैप में आप जाकर के विश्व के मैप में देख सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।